अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 100, 100 से 200 और लास्ट हमारा जो क्लास इंटरवल है वो है 900 से 1000। इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25x 12 17 20 y 974। तो तुम देख लो दो जगह पे जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल्स है। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसका जो मीडियन है वो 525 है। तो इस केस में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इसका मीडियन 525 है, ठीक है, तो अगर हमारा मीडियन 525 है तो तुम देखो 525 किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखो 525 जो है वो किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमें देख के समझ में आएगा कि भाई 525 जो है वो 500 से 600 के बीच का क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल, ये है मीडियन क्लास 500 से 600। ये बात सभी को समझ में आई। जब हमें मीडियन डायरेक्टली दिया हुआ होता है ना, तो हम बस देखते हैं कि वो वैल्यू किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है। जिस भी क्लास इंटरवल में लाई करेगा वही बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास। सो 500 टू 600 जो है वो क्या है, हमारा मीडियन क्लास है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो भाई, ये है 2, इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 दैट इज 7। इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस एक्स दैट इज 7 प्लस एक्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, इनको ऐड कर देते हैं। 12 और 7 प्लस एक्स को ऐड करो, या तो इन चारों को ऐड करो या तो 12 को इस 7 प्लस एक्स से ऐड कर दो, बात बराबर ही है। सो ये हो गया 19 प्लस एक्स, देन 19 प्लस 17, सो 19 38, ये होगा 36 प्लस एक्स, ये हो गया 56 प्लस एक्स जब इसको हमने ऐड किया तो। सिमिलरली यहां पर क्या आया 56 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 56 और 9 क्या हो गया भाई 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 और 7 क्या हो गया 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और फाइनली हो गया ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। बच्चों देखो कैलकुलेशन अपने साथ साथ करना। बहुत बार क्या होता है, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा मीडियन 525 है, तो हमारा मीडियन क्लास ये है, ठीक है। ये हमारा मीडियन क्लास है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भाई यहां पे एल क्या होता है, एल होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। मैंने फॉर्मूला तो पढ़ाया था पिछले क्लास में, दोबारा एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। हर्ष इसे नोट डाउन कर लेना अगर तुम्हारे पास नहीं है तो। एल जो होता है वो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है, जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट होगा एल। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। सीएफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसका, ये मीडियन क्लास का सीएफ नहीं होता है, यहां पे गड़बड़ मत कर देना। सीएफ जो फॉर्मूला में यूज हो रहा है ये मीडियन क्लास की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडियन क्लास से एक प्रीसीडिंग क्लास की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, सीएफ जो हम लेते हैं यहां पे वो हम मीडियन क्लास का नहीं लेते हैं, मीडियन क्लास से एक प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एफ होता है फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास का, और एच होता है क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज का क्या मतलब हो गया भाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का गैप कितने का है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सभी के पास, आगे चल सकते हैं हम। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला तो मैंने क्वेश्चन के पास भी लिख दिया है। ये क्या इनके मतलब है अभी देखो, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं फिर समझ में आएगा। तो एल क्या हो गया भाई, पहले तो मीडियन, मीडियन हमें क्या दिया हुआ 525 दिया हुआ है, प्लस एल लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 500, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है भाई 500 है, प्लस एन बाई टू, क्वेश्चन में एन दिया हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो एन है वो दिया हुआ होगा, इस क्वेश्चन में जो एन है
मैंने पिछले क्लास में n बताया था, n क्या है क्वेश्चन में? n क्वेश्चन में 100 दिया हुआ था, ठीक है? क्वेश्चन में n जो है वो पहले से ही 100 दिया हुआ था, दैट इज ये 100 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? तो n/2 का क्या मतलब हो गया बच्चे? 100/2 दैट इज 50 माइनस CF कौन सा? मीडियन क्लास का? नहीं, मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहां पे लेते हैं, ये है हमारा CF। सो माइनस 36 प्लस x अपॉन f क्या होता है? अब यहां पे मीडियन क्लास की बात होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f, तो अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई h क्या है भाई? क्लास विड्थ या क्लास साइज, तो 600 माइनस 500 दैट इज 100। फॉर्मूला पुट करने सभी को समझ में आ गया क्या पुट कर रहे हैं, कैसे पुट कर रहे हैं? 20 से 5 टाइम्स में कट गया 100, ठीक है? इस 500 को यहां भेजो, तो 525 में से 500 जब सब्ट्रैक्ट होगा आएगा 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 माइनस x मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, इस 5 को वापस हम इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 25 अपॉन 5 आ गया इधर, बचा 50 माइनस 36, तो क्या हो गया भाई? 50 माइनस 30 इज 20, 20 में से 6 और चला गया, हो गया 14, 14 माइनस x या 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई? x को मैं LHS में लेके आ रहा हूं, ये पॉजिटिव हो गया, और 14 में से 5 चला गया तो बचा 9, तो x की वैल्यू 9 आ गई। यहां तक क्लियर है सभी का? x की वैल्यू समझ में आ गई कैसे निकलेगी? अब x तो निकल गया, y कैसे निकाले ये भी एक सवाल है हमारे पास, हाउ टू फाइंड आउट y। तो अब देखो भाई, इन सभी को जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे ना, 2 5 x 12 17 20 y 9 7 और 4, तो इन सभी को ऐड करके ये वैल्यू आ रहा होगा 76 प्लस x प्लस y। ये जो 76 प्लस x प्लस y है ना, इन सभी को ऐड करके ही मिला है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल बी 100। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन बना सकते हैं, वो इक्वेशन क्या होगा? 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारा दूसरा इक्वेशन ही बन जाएगा। x की वैल्यू 9 रख दो यहां पे, तो 76 प्लस 9 प्लस वाई इज 100। 76 प्लस 9 हो गया भाई 85 प्लस वाई इज 100। तो y की वैल्यू यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? 15 लिख सकते हैं। तो y क्या हो गया? 15 हो गया। तो x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है? फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी करो, एक सेम टाइप का क्वेश्चन दूंगा जिसको तुम खुद से सॉल्व करके देखोगे, तब तक इसे कॉपी करो।
तो आई होप सभी ने ये कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं हम। चलो भाई, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम तरीके का है, इसको ट्राई करके देखो, देखो कितना समझ में आया तुम्हें। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल, जो हमारे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 5x 20 15 y 5, ये दी हुई है। और जो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ये दिया हुआ 60। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 60। और हमें क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो मीडियन है ये है बच्चे 28.5। अब तुम्हें फाइंड क्या करना, फाइंड एक्स एंड वाई। तो चलो मेरे ख्याल से 5 मिनट काफी होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखो सारे बच्चे देखो, ऋषभ एन जो होता है यही होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी ही एन होता है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वही एन होता है। तो अगर मैंने एन नहीं भी लिखा तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने सभी फ्रीक्वेंसी का सम 60 बता दिया है। चलो फटाफट सारे लोगों को सॉल्व करो, और 5 मिनट मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, उसके पहले ही हो जाना चाहिए। तो
यस ऋषभ, करेक्ट आंसर। चलो भाई, बाकी बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सॉल्व करके आंसर बताएंगे। यस कोमल, करेक्ट, वेरी गुड। यस सिमरन, करेक्ट। ओके, टेल मी द आंसर जानाशी। यस करेक्ट हर्ष। यस सिमरन, करेक्ट। So I think everybody of you have got the answer. Still I will solve this. एक बार देख लो किसी स्टेप में किसी बच्चे को कोई गड़बड़ तो ना नहीं हो, ठीक है, इसलिए मैं एक बार से सॉल्व कर देता हूँ। मीडियन हमारा 28.5 है। अगर मीडियम हमारा 28.5 है तो मतलब हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। हम पहले सी एफ निकाल लेते हैं। तो सी एफ ये हो गया 5, 5 प्लस एक्स, 20 ऐड कर दो इसमें, 25 प्लस एक्स, 15 ऐड कर दो तो 40 प्लस एक्स, वाई ऐड कर दो तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 ऐड कर दो तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा है मीडियन क्लास, ठीक है। अगर ये हमारा मीडियन क्लास है तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है मीडियन, होता है, देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ऐसा दिक्कत होता है कि सर हम एग्जाम में ना फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो केस होता है उन बच्चों के साथ होता है जो एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, समझ जाते हैं कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, और फिर उससे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो क्या होता है जब वो इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो हो सकता है उनको फॉर्मूला याद हो जाता है, लेकिन अब वो सोचते हैं कि यार सेम ही चीज तो हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, तो क्या करें, अब कुछ नया टाइप देखते हैं, कुछ नया तरह का क्वेश्चन देखते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है ना, वो फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से सेट नहीं होता। वो फॉर्मूला बार बार याद तो करते हैं बट फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में सेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ब्रेन की भी एक मसल मेमोरी होती है। मतलब तुम जब एक तरह के 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें नहीं याद हुआ है, लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे दिमाग से अपने आप आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। सो ओनली थिंग दैट मैटर्स इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई होगा, और एग्जाम में उतना ज्यादा तुम उस क्वेश्चन को रिकॉल कर पाओगे, ये याद रखना। तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो मीडियन हमारा था 28.5, ठीक है, 28.5 था ना। हाँ जी, चलो 28.5 था। तो मीडियन था हमारा 28.5, एल है हमारा 20, एन बाई टू, एन है 60, तो एन बाई टू क्या हो गया, 30 हो गया, माइनस सी एफ, सी एफ क्या होता है, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो माइनस हमने कर दिया 5 प्लस एक्स को, अपॉन एफ, एफ क्या होता है उस क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एच, एच क्या हो गया भाई 10 हो गया, ठीक है। एच क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। तो जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया बच्चे, और 20 को इधर भेज देते हैं तो 28.5 में से 20 चला गया, क्या बचा 8.5 यहाँ बचा हमारे पास। ये हो गया 30 माइनस 5 प्लस एक्स, ये हो गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस साइन है बाहर, ब्रैकेट खुला तो माइनस यहाँ पे आ गया अपॉन 2। चलो इस 2 को इधर भेज देते हैं। तो 8.5 इंटू 2 करेंगे तो देखो 8 टू द 16 होता है, और 0.5 का ट्वाइस होता है 1, तो ये हो गया 17। तो 8.5 इंटू 2 हो गया 17, ये हो गया 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 17, सॉरी 25 माइनस 17, एक्स इधर आ गया, 17 को इधर भेज देते हैं। तो 25 माइनस 17 करते तो क्या आ गया 8 आ गया, तो एक्स आ गया 8। तो एक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई। अच्छा हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगा, क्या होगा इक्वेशन, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये एन के इक्वल है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। सो 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 60 के इक्वल है।
सो 45 x हमारा क्या है 8 है, तो y क्या हो गया 60 माइनस 45 माइनस 8 लिख सकते हैं हम। तो 60 माइनस 45 क्या हो गया 15, 15 माइनस 8 हो गया 7, तो y की वैल्यू हो गई 7। तो आई होप सभी बच्चों को अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर मीडियन में x और y वाला क्वेश्चन आया तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं फिर। ठीक है भाई, सभी का आंसर मैच कर रहा है, कोई स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो एक दूसरे तरह का क्वेश्चन अब करते हैं। हर्ष तुम्हें जो डाउट है वो मैं साथ साथ करवा दूंगा अभी, ठीक है, क्वेश्चन उसके लिए परेशान नहीं होना। तो मैं एक डेटा दिया हुआ है, डेटा में कुछ ऐसा कहा गया है कि 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है, 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं और हमें इनका मीडियन निकालना है, और कहा गया है इनका एज जो है वो 18 टू 60 के बीच में, एज जो है वो 18 टू 60 के बीच में। 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पीपल है जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है, इनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इनका मीडियन एज कैलकुलेट करना है। तो और हमें डेटा क्या दिया हुआ देखो भाई, एज दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60, ये डेटा में दिया हुआ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन डिफरेंट है। और अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ पीपल, पर्सन की मैं बात करूं जो पॉलिसी होल्डर्स है, सो फर्स्ट केस में है 2, सेकेंड केस में 6, थर्ड केस में 24, देन फोर्थ केस में 45, फिफ्थ केस में 78, सिक्स्थ केस में 89, सेवन केस में 92, देन है 98, और फाइनली है 100। ये डेटा दिया हुआ है। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। भाई डायरेक्ट यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। क्लास इंटरवल पता चल जाए फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, बट क्लास इंटरवल यहाँ पे नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं ना, क्लास इंटरवल बनाते हैं सबसे पहले। तो अब देखो, बिलो 20, 20 साल से कम दो लोग हैं, बट शुरुआत जो हो रहा है वो 18 साल से हो रहा है। ठीक है, बात आई समझ में। 20 साल से कम दो लोगों के पास पॉलिसी है, बट शुरुआत कहां से हो रहा है, 18 साल से हो रहा है। तो हम पहला ग्रुप बना सकते हैं 18 से 20। 18 से 20 में कितने लोग हैं भाई, दो लोग हैं, क्योंकि शुरुआत तो 18 से ही हो रहा है ना। अगर क्वेश्चन में शुरुआत में ये दिया गया है कि जो भी डेटा है वो 18 से 60 साल के लोगों के बीच का है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि 20 साल से कम, तो 20 साल से कम का क्या मतलब हो गया, 18 से 20, जहां पे 20 मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, इसमें दो आ गए। अब अगला है 25 से बिलो, तो इसका मैं ले लेता हूं 20 से 25। अब यहां पे तुम देखोगे कि क्लास इंटरवल, क्लास साइज अलग अलग है, पहले वाले में 2 था, बाद में 5 है। तो इस पे बाद में हम सोचेंगे क्या करना है, ठीक है, फिलहाल पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये बात मुझे बताओ कि 20 से 25 के बीच में कितने लोग होंगे। भाई 25 से नीचे 6 लोग हैं, लेकिन 20 से नीचे 4 लोग हैं, तो 20 से 25 के बीच में कितने लोग हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। 25 से छोटे 6 लोग हैं, लेकिन 20 से छोटे 2 लोग हैं। तो भाई अगर मैं 25 से छोटे की बात कर रहा हूं तो उसमें 20 से छोटे तो इंक्लूडेड है। अगर मैं बिलो 25 की बात कर रहा हूं तो उसमें बिलो 20 तो इंक्लूडेड होगा ना, क्योंकि बिलो 25 को मतलब 25 से नीचे सब कुछ। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 20 से नीचे दो हैं,
तो मतलब अगर मैं 20 से 25 के बीच का गैप बात करूं तो क्या मैं 4 लिख सकता हूं? 25 से नीचे थे 6, लेकिन मुझे ये पता है कि 20 से नीचे है 2। तो 20 से 25 के नीचे के बीच में कितने होंगे? 4 होंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगला मैं इंटरवल लेता हूं 25 से 30। अब देखो भाई, 30 से कम 24 लोग थे। 30 साल से कम 24 लोग थे और हमें पता है कि 25 साल से कम 6 लोग थे। तो 25 से 30 के बीच में कितने लोग होंगे? 18 लोग होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये किसी को कोई डाउट है? भाई 30 साल से छोटे 24 लोग हैं, लेकिन ये भी दिया हुआ है कि 25 साल से छोटे 6 लोग हैं। तो भाई ये जो 6 लोग हैं इस काउंटिंग में 24 में इंक्लूडेड थे। अगर मैं बात कर रहा हूं कि 30 साल से बिलो एज के लोगों की, तो मैंने 30 साल से छोटे हर एक इंसान की बात की है। लेकिन मुझे पता है कि 25 साल से छोटे 6 लोग थे। तो मतलब 25 से 30 के बीच में कितने लोग थे? 18 लोग थे। ऐसे ही हम निकालते हैं फ्रॉम 30 टू 35। तो 35 से नीचे 45 लोग थे और 30 से नीचे 24 लोग थे। तो 30 से 35 के बीच में कितने लोग हो गए? 21। ठीक है, ये बात समझ में आई? 35 से नीचे 45 लोग थे और 30 से नीचे 24 लोग थे। सो 30 से 35 के बीच में कितने लोग आ गए? 45 माइनस 24, दैट इज 21। ठीक है, उसी तरह से मैं 35 से 40 का गैप निकालता हूं। अब ये चीज तो समझ में आ गया होगा। 78 माइनस 45, तो ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3, 33। 40 से 45 की बात करते हैं तो ये हो गया 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। 45 टू 50 बात करते हैं तो ये हो गया 92 माइनस 89 3। 50 से 55 की बात करते हैं तो 98 माइनस 92 इज 6। और अगर हम 55 से 60 की बात करते हैं तो 100 माइनस 98 हो गया 2। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन हम करते आए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है, देखो एग्जाम में बिलो और अबव वाला कॉन्सेप्ट आता है, या हम बोलते हैं लेस देन या मोर देन। तो उसको तुम्हें एक कॉमन लॉजिक से सॉल्व करना, उससे पहले हमें बनाना होता है एक क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल अगर हमारा तैयार हो गया ना तो फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल था, उसका हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका सीएफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही आएगा पूरा। देखो यहां पे आ गया 2, ये क्या आ गया 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 18 24, 24 प्लस 21 45, 45 प्लस 33 78, 78 प्लस 11 89, 89 प्लस 3 92, 92 प्लस 6 98 और 98 प्लस 2 100। तो ये था भाई हमारा फ्रीक्वेंसी और ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। एन हमारा क्या है क्वेश्चन में? 100। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? हाँ जी ऋषभ बताओ। क्लास साइज ऑफ 1, हाँ। देखो यहाँ पे क्लास साइज है 2 का, यहाँ पे क्लास साइज है 2, बाकी में क्लास साइज 5 है। तो क्योंकि बाकी में क्लास साइज 5 है तो इसको हम ओमिट करके चलेंगे, इसके क्लास साइज से वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट या लास्ट वाले क्लास इंटरवल में अगर क्लास साइज में कुछ फर्क आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, बीच के सभी इंटरवल में क्लास साइज सेम आने चाहिए। ठीक है, तो क्लास साइज हम लेके, ऐसे भी जो हम क्लास साइज लेते हैं वो किसका लेते हैं? मीडियन क्लास का ही लेते हैं ना, तो हमें तो सिर्फ एक ही क्लास इंटरवल के क्लास साइज से मतलब है। ठीक है, अब n आ गया 100, तो n/2 क्या आएगा भाई? 100/2, दैट इज 50। अब इसके आगे मैंने क्या समझाया था कि 50 से जस्ट ज्यादा जो CF है उसको देखो, अ CF विच इज जस्ट ग्रेटर देन 50। तो 50 से बड़ा यहां पे CF क्या आ रहा है? 78 ही आ रहा है ना, 50 से जस्ट बड़ा। भाई 50 से बड़ा 89 भी है, लेकिन 50 से नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट बिगर की हम बात करें, ठीक है, नियरेस्ट स्मॉलर मत देखना,
नियरेस्ट स्मॉलर में तो 45 भी आ जाएगा। हम 50 से नियरेस्ट बिगर नंबर की बात कर रहे हैं, सीएफ की बात कर रहे हैं, वो क्या आ गया 78। तो यही हुआ हमारा मीडियन क्लास। दिस इज द मीडियन क्लास। बात आई सभी को समझ में? क्लियर है? अब चलो, मीडियन क्लास समझ में आ चुका है, तो आई होप सारे वैल्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, मन में याद करो क्या होता है, ठीक है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, दिमाग में फॉर्मूला दौड़ते रहना चाहिए। एल क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 क्या है? 50, ऊपर में निकाल लिया हमने। सीएफ क्या होता है? बार बार समझाया है ना, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सीएफ लेते हैं। सो दिस इज द सीएफ। एफ क्या है? ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है। एच क्या है? क्लास इंटरवल, मतलब क्लास साइज, वो क्या आ चुका है 5। तो पुट कर दो वैल्यू, सारी चीजें पता है हमें। तो 35 प्लस n/2 का मतलब हो गया यहाँ पे 50 माइनस सी एफ है 45 अपॉन एफ है 33 इंटू एच है 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास 35 प्लस, अब देखो 50 माइनस 45 हो गया 5, 5 5 25/33। अब ये कैलकुलेट तुम कर सकते हो। एलसीएम लेके करना है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। 25/33 की वैल्यू निकाल लो जो भी आ रही है। तो पॉइंट ले लेते हैं, 0 आ गया, 7 से कर लेते हैं, ठीक है। 7 3 24, 7 3 24, 25, 7 3 21 क्या हो गया? 7 3 21, 7 3 21, 22 23। तो ये आ गया 10 - 1 9, 4 - 3 1 190। ठीक है, और फिर हम 5 से कर लेते हैं, 5 3 15, 5 3 15, एक 16 हो गया। 6 से 6 3 18, 6 3 18, एक 90। 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 कर लेते हैं, तो 0.75 आएगा। ठीक है, हाँ वैसे भी हम कर सकते हैं एलसीएम लेके। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बस डिवाइड कर ले रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो और बड़ा ही नंबर पड़ जाएगा ना। तो मैंने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 0.75। तो आंसर आ गया 35.75। भाई सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे बता दो एक बार। ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखता हूं कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं। सभी ने कॉपी कर लिया भाई? एक और क्वेश्चन दे इस पे, करोगे ना? चलो, कॉपी हो गया सभी का? चलो ठीक है, फिर कॉपी क्वेश्चन लिखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं, पहले मैं देखो, एक मैं बिलो वाला दूंगा और फिर मैं एक मोर देन वाला दूंगा, तो उसको मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। पहले एक जो अभी सीखा है उसी पे क्वेश्चन करके देखो।
तो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, लेस देन 120, लेस देन 140, ठीक है, लेस देन 100, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200, ठीक है। इसका डेटा कुछ ऐसा है, लेस देन 100 है 0, लेस देन 120 है 12, लेस देन 140 है 26, लेस देन 160 है 34, लेस देन 180 है 40 और लेस देन 200 है 50। चलो भाई, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो पहले तो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो मैं एक आइडिया देता हूं सॉल्व कहां से होगा। भाई देखो, लेस देन 100 क्या है? 0। 100 से कम कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100 से कम कुछ भी नहीं है। लेस देन 120 है 12, तो पहला क्लास इंटरवल हम क्या बना सकते हैं? पहला क्लास इंटरवल हम क्या बना सकते हैं भाई? 100 से नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है, लेकिन 120 से नीचे 12 है, फिर 140 से नीचे 26 है। तो पहला क्लास इंटरवल क्या हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है? पहला क्लास इंटरवल हम क्या ले सकते हैं? सबसे मेन पॉइंट तो यही है। बहुत अच्छे ऋषभ, अगर पहला क्लास इंटरवल हम 100 से 120 ले लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 से कम तो कुछ है ही नहीं, शुरुआत ही हो रहा 100 से। तो पहला क्लास इंटरवल हम 100 से 120 ले लेते हैं। सो 100 से 120 के बीच में कितना होगा भाई? 12, क्योंकि 100 से नीचे तो कुछ है ही नहीं और 120 से नीचे 12 है। तो 100 से 120 के बीच में कितना हो गया? 12। अब अगला देखो, मैं 120 से 140 की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 140 से कम है 26 और 120 से कम है 12। तो 140 से 120 के बीच में कितने होंगे भाई? 14। अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब ये पूरा टेबल कंप्लीट करो और सॉल्व करके मुझे बताओ मीडियन क्या आ रहा है।
So anyone else who got the answer? We have one answer here. किसी और का आंसर आया मुझे फटाफट बताओ भाई. Okay, so let me solve this question then. तो भाई 140 से 160 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितने आ जाएंगे? 34 minus 26, that is 8. 160 to 180 की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी ऋषभ, 6 कैसे हो सकता है? 34 minus 26, that will be 8, right? वन सिक्सटी टू 180. ऑलराइट, इसके बता रहे हो, ठीक है. सो 160 टू 180 क्या हो गया? 40 minus 34, that is 6. और एंड 180 टू 200 ये हो गया हमारा 10. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ चुका है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. तो ये होगा 12, 26, 34, 40 और 50. तो अब सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना भाई. तो n हमारा क्या है? n है 50. दैट इज टोटल जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है ना, वही होती है n. तो n बाई 2 क्या हो गया? 50 बाई 2, दैट इज 25. अब 25 से जस्ट बड़ा कौन सा CF है भाई? 34 है, सॉरी 26 है. 25 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है? 26 आ रहा है. तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया? ये हो गया. ये हमारा मीडियन क्लास है. तो फॉर्मूला पुट कर दो. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. सो L क्या हो गया? 120 प्लस n बाई 2 का मतलब हो गया 25. CF मतलब प्रीवियस क्लास, दैट इज 12. फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, दैट इज 14. और H कितना हो गया? 20. तो उसको सॉल्व कर लो बच्चों. 120 प्लस 25 माइनस 12 क्या हो गया? 13 अपॉन 14 इंटू 20. ठीक है. सो 2 10s are 20, 2 7s are 14. तो 130 अपॉन 7 हो गया. सो 120 प्लस, अब इसे देखो अगर मैं करूं डिवाइड तो 7 1s are 7 और 6 आ गया 7, हाँ 18.57. बहुत अच्छे, ठीक है. तो इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ रहा हमारा 138.57 हमारा मीडियन है. यस. तो हर्ष और ऋषभ तुम्हारा दोनों का करेक्ट आ रहा है. ठीक है. तो ये हमारा है लेस देन वाला केस. ऐसे हमारे पास मोर देन वाले केस भी होते हैं. तो मोर देन वाला केस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. मोर देन वाला केस का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट से मैं मिक्स्ड मीन मीडियन मोड का एक मिक्स्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो मोर देन वाला क्वेश्चन है वो हम करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास भी हमारा स्टार्ट ही रहेगा. सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं.
ये कॉपी हो गया होगा तो तुम सेशन लीव कर सकते हो।